यूजर आईडी आपका क्रिएट कर रहे थे हम लोग कल, यूजर आईडी क्रिएट कर रहे, बुक कर रहे थे ना, बुकिंग कर रहे थे। बुकिंग करते समय फ्रॉम टू ये जो डालना था, ये पीछे का लाइट ऑफ कीजिए क्योंकि ऑफलाइन हो रहा है क्लास, ऑफलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, आपका इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा। ये पीछे का लाइट ऑफ कीजिए तो दिखाई देने में दिक्कत हो रहा है। सही है, सही दिख रहा है। रिकॉर्डिंग भी स्क्रीन ही हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग को सिस्टम पे देखने पे दिक्कत हो रहा था। बुकिंग में फ्रॉम टू, ठीक है, डेट एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आज आपको, ठीक है। लॉगिन किया मैंने, लॉगिन करने के बाद से ये आपका होम पेज ओपन हो गया। अभी होम पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे बुक योर टिकट, ठीक है। सेलेक्ट फेवरेट जर्नी लिस्ट, अगर कोई आपने जर्नी लिस्ट सेव किया है तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, फ्रॉम में क्या डालेंगे, जहां से हमको जाना है, और टू जहां तक हमको जाना है, ठीक है। और डेट, जो आपकी जर्नी डेट होगी उसको हम लोग यहाँ फिल करेंगे। सब लास्ट डेट हम लोगों ने एक डेट डाला हुआ था और एक स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन कोड डालना पड़ता है, ये भी मैंने बताया था आपको। स्टेशन कोड 3 डिजिट और 4 डिजिट का होता है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता नहीं है तो आपका प्लेस नेम पता होगा तो आप क्या करेंगे, प्लेस नेम को जैसे देवरिया, ठीक है, DEO आप लिखते जाएंगे। जैसे ही लिखेंगे आपका यहाँ पे पॉपअप डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। और डिस्प्ले होगा तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप सेल्फ टाइप करके यहाँ से नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एक फॉर्मेट बना हुआ है। स्टेशन यहाँ पे जैसे भटनी लिखा हुआ है ना, भटनी जंक्शन, अभी वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को DEOS, ठीक है। अगर देवरिया हमको टाइप करना है DEOS, अगर देवरिया कोड पता है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आपको ठीक है, ठीक है, आ गया। यहाँ से पॉपअप से आपको टाइप करते हुए चलना है। जैसे ही टाइप करेंगे वो पॉपअप में आपका डिस्प्ले होगा, आपका स्टेशन नेम विथ स्टेशन कोड और स्टेशन नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है। वहाँ से हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग ऊपर में हमने सेलेक्ट किया हुआ है भटनी, ठीक है, एक स्टेशन है हमारा, जंक्शन है। और हम लोग इसको ले टाइप कर लेते हैं, लखनऊ, LKO लखनऊ, ठीक है। भटनी से लखनऊ जाना है। डेट ऑफ जर्नी, आप सपोज डेट, हाँ, किसी ने वेटिंग का भी पूछा था, ठीक है। हमने करंट डेट डालते हैं, 17 डालते हैं, हो सकता है वेटिंग हो, वेटिंग का भी पता चलेगा क्या है। लास्ट क्लास हमने एबिलिटी में देखा था, बुक किया था, ठीक है। आज हम लोग वेटिंग में भी देखेंगे। फाइंड ट्रेन, ठीक है। फाइंड ट्रेन पे मैंने क्लिक किया। फाइंड ट्रेन, यहाँ पे लिस्ट आ गए ट्रेनों के, ठीक है। BJUERS स्पेशल, DBGR, बहुत सारे स्पेशल ट्रेन हैं। स्पेशल अब तो मैक्सिमम ट्रेनें कोविड के वजह से सब स्पेशल ही हो गई हैं। जो भी ट्रेन है स्पेशल हो गई हैं। तो हम लोगों को जिसमें बुक करना है, आपकी जर्नी होगी, आपको किसमें बुक करना है आप उसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। तो अगर किसी स्पेशल ट्रेन में आपको बुक करना है तो ट्रेन बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना ट्रेन्स, बहुत सारे ट्रेन दिख रहे हैं। अल्टरनेट ट्रेन्स, जैसे यहाँ अल्टरनेट ट्रेन्स का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले ऊपर में हमारा दिख रहा है भटनी टू लखनऊ, आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो भी ट्रेन जाएंगे भटनी टू लखनऊ, अनीशाबाद, जैसे वहाँ पे एक अदर स्टेशन भी है लखनऊ में, लखनऊ अल्टरनेट ट्रेन, ये भी ट्रेन है। इसके अलावा तो हम लोग को किस में आपको देखना है, किसी एक ट्रेन में देख लेते हैं।
सपोज डेट एक है, इसमें चेक करते हैं। ये देखिए AC फर्स्ट क्लास, AC सेकेंड क्लास, AC 3 टायर और स्लीपर और सेकेंड सीटिंग। अभी कोविड के वजह से आपको जनरल टिकट स्टेशन पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्टेशन पे जाइएगा, आप सोचेंगे कि मैंने टिकट, पहले क्या होता था, मैंने टिकट नहीं लिया, मुझे सपोज लखनऊ जाना है, मैं स्टेशन गया और स्टेशन पे जाके एक जनरल टिकट लेके मैं किसी भी ट्रेन में बैठ गया। अभी कोविड के वजह से यू हैव टू बुक योर टिकट, आफ्टर देन यू कैन टेक द जर्नी। आप बिना टिकट बुक किए जर्नी नहीं कर सकते हैं अभी, और या तो वो ई टिकट हो या वो स्टेशन से लिया हुआ है। ई टिकट होगा तो ई टिकट के अंदर हम लोग कंफर्म, ई टिकट अगर होगा तो कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो आपका ये जो, अगर आपने टिकट बुक किया, अगर टिकट आपका कंफर्म है तो बुक कीजिए थ्रू इंटरनेट, अदरवाइज 1-2 वेटिंग है तो भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बुक करते हैं टिकट, अगर वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वो आपके जो अमाउंट होगा, जब चार्ट प्रिपेयर होगा तो उसमें वो आपका अमाउंट रिफंड हो जाता है आपके अकाउंट में। जैसे आपने डेबिट कार्ड से किया, क्रेडिट कार्ड से किया, नेट बैंकिंग के थ्रू किया, UPI के थ्रू किया, तो आपका पैसा क्या होगा, आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। लेकिन जो IRCTC जो चार्ज लेती है 10 रुपये 15 रुपये, जो पेमेंट गेटवे चार्ज होता है वो वापस नहीं होता है, बाकी का सारा अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो हमको करना क्या है, हमको अगर कंफर्म टिकट दिखे तो बुक करना है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी दिखती है उसमें कि 80% है, 90% है, मतलब संभावना है कि यह टिकट कंफर्म हो जाएगा तो बुक करना है, अदरवाइज बुक नहीं करना है। नहीं तो फिर आपका, अगर आप 15 तारीख का बुक कर दिया, आपको 15 तारीख को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो पता चला उस दिन वो कंफर्म नहीं हुआ तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप विदाउट टिकट आप ट्रेन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आपको टिकट बुक करके ही जाना पड़ेगा। पहले जैसा था कोविड से पहले कि आप जब भी जाना होता तो क्या करते थे, स्टेशन जाके एक जनरल टिकट ले लेते थे और चले जाते थे। 88-90% होता है। बहुत सारे ऐसे टिकट ट्रेन है आज के जनरेशन वाले, कोविड वाले में वेटिंग 1 कंफर्म नहीं हो रहा है, वेटिंग 1 वो क्या हो रहा है, रिफंड हो जा रहा है। आपको थ्रू SMS पता चलेगा, अदरवाइज यू कैन चेक योर PNR, आप PNR चेक कर सकते हैं। तो आप PNR, उसका PNR लेके, PNR चेक मैं बता दूंगा PNR कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन मेरे से पूछिएगा जब ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो PNR कैसे चेक करते हैं मैं बता दूंगा। आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे PNR स्टेटस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे PNR आपका मांगेगा, PNR आप डालेंगे, आपका डिटेल शो कर देगा, ठीक है। उसमें किसी ID पासवर्ड किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं स्लीपर क्लास। स्लीपर मतलब सो के जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैंने डेट इसलिए सेलेक्ट किया था करंट का कि क्योंकि आपको वेटिंग का पता चले, ठीक है। लास्ट हम लोग 1 मंथ, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग को बुक करना था, इसके वजह से मैंने बहुत आगे का एक डेट डाला हुआ था ताकि आपको पता चले कि बुकिंग एबिलिटी है। उस दिन कल हम लोग बुकिंग एबिलिटी देखे थे। आज हम लोग देख रहे हैं 17 दिसंबर को जाना है, तो यहाँ पे हमारा जनरल वेटिंग है 70 to 57, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी है, ये जो आप पूछ रहे थे, प्रोबेबिलिटी पे चेक कर लेंगे पहले, यहाँ पे कितना % दिखा रहा है। अभी कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, अभी, क्योंकि अभी कोविड में बहुत ही कम चांसेज हैं, ठीक है। ये हमारा वेटिंग दिख रहा है। देखिए मैंने बताया था ना कि आप जैसे ही डेट सेलेक्ट करेंगे उससे 7 डेज प्लस करके वो आपको आगे का भी डेट दिखाएगा, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 7 डेज प्लस करके मीन्स आज आपने डेट डाला हुआ है तो आज से 7 दिन
17, अगर आपने 17 डाला हुआ है तो 18, 19, 20, 21, 22 तक चलेगा। ये आपके डेट दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। और आपने 17 को सेलेक्ट किया, सपोज 17 को जाना है, तो अगर 17 को नहीं जा पाए तो 18 को भी जा सकते हैं। तो 17 को भी आपका वेटिंग है, 18 को भी वेटिंग है, 19 को भी वेटिंग है, 20 को भी वेटिंग है, ठीक है। ये 20 को भी है, 21 को भी है, 22 को भी है, क्योंकि ये ट्रेन रेगुलर है। रेगुलर मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे रोज जा रही है, ठीक है। गेटिंग इतना पॉइंट समझ चुके हैं। और हम लोग कल ये भी बात किए थे कि ट्रेन नंबर जहां पे दिखाएगा पेन कट पे, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेन पे भी क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स शो करेगा। क्या? ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, फ्रॉम, टू और रनिंग डेट, कब कब रन कर रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सारे डेट को ये सारे सबको रन करी, यानी वीकली है, वीकली नहीं, ये पूरे हर डे है, वीक में किसी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये ट्रेन नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा। अब इसको अगर हमने देखा और यहाँ पे आपका फेयर दिख जाएगा, फेयर किराया कितना रुपया आपका लगेगा। ये जो लगेगा यहाँ जो दिख रहा है उसमें आपको 20 रुपीज और प्लस कर लेना है, 20 to 30 रुपीज यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें, क्योंकि ये एक एक्चुअल फेयर है। उसके बाद से आपको 12 से 15 रुपये एक बैंक चार्ज देना पड़ेगा। जैसे अगर आप यूपीआई कर रहे हैं या नेट बैंकिंग थ्रू करेंगे तो आपको 10 रुपये और प्लस जीएसटी ये देना पड़ेगा, ये बैंक चार्ज आपको लेगा, ठीक है। जैसे आप पेमेंट जाएंगे तो 225 रुपये दिख रहा है ना, आपको 10 रुपये और पे करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से, अलग अलग वहाँ पे पेमेंट गेटवे पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे डिटेल आपको दिखेंगे, किससे पे करने पे कितना रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, क्लियर? हाँ, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ट्रेन डिटेल आपने देख लिया। फ्रॉम टू आपने डाला हुआ है, ये इसके बारे में मैंने बताया था। आपका ये डिपार्चर टाइम है और ये आपका डिपार्चर मतलब यहाँ से प्रस्थान का समय है, और ये जो आपका टाइमिंग है ये टाइमिंग अराइवल टाइमिंग है। जो ट्रेन हमारा आगमन हो रही है, आगमन जो हो रहा है मतलब जो हमारा गंतव्य स्थान है, मेरा डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जो पहुँच रहे हैं वो हमारा अराइवल टाइम उसको कहते हैं, ठीक है। डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ डेस्टिनेशन पे जाके सपोज डेट आपने भटनी सेलेक्ट किया, भटनी से आप लखनऊ जा रहे हैं तो भटनी से लखनऊ लखनऊ जब पहुँच रहे हैं तो ये आपका अराइवल होगा, ठीक है। आपका ड्यूरेशन आपको कितने घंटे जर्नी करना पड़ेगा, 9 घंटे 30 मिनट आपको टोटल जर्नी करना पड़ेगा भटनी से लखनऊ के बीच में, ठीक है। ये हमारा जर्नी ड्यूरेशन है, ठीक है। और ये क्लास है, किस श्रेणी में जाना चाहते हैं। हिंदी में श्रेणी होता है, क्लास मतलब श्रेणी होता है। आपको स्लीपर में जाना है, एसी में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड क्लास एसी, डिपेंड करता है। जैसा ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपका ये फेयर सेलेक्ट दिखेगा। जैसे मैंने स्लीपर सेलेक्ट किया हुआ है, स्लीपर में आपका फेयर दिख रहा है 225 रुपीज। आप अगर सेकंड सीटिंग सेलेक्ट करते हैं तो इसका फेयर होगा 140, ठीक है, 140 हो गया। अगर आपने एसी 3 टायर सेलेक्ट किया इसका फेयर हो गया, ठीक है, 140 to 25, डिपेंड करता है आप किस टाइप के पर्सन हैं, किस टाइप का आप जर्नी करते हैं, आप स्लीपर करते हैं, एसी करते हैं, या 3 टायर करते हैं या 2 टायर, ठीक है। इससे थोड़ा सा बेटर है, ये 865 का है। और सबसे फर्स्ट क्लास की जर्नी होती है जो एक हवाई फेयर के बराबर माना जाता है, ये हमारा, ठीक है। गेटिंग समझ गए ये चीजें, ये हमारे सारे चीज आप लोगों को लगभग सारे लोग समझ चुके होंगे। किसी को डाउट है? नहीं, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये हमारा बुकिंग का है, ठीक है। अगर सपोज डेट आपने देखा कि इस ट्रेन में टिकट नहीं है, स्लीपर में नहीं है, एसी में नहीं है, अगर आपको जाना ही जाना है, सपोज डेट आपका एग्जाम है, आपको तो जाना ही है, तो जाना है तो आप स्लीपर में
सीटिंग में चेक कर लिए, सीटिंग में नहीं है तो स्लीपर में चेक कर लिए, स्लीपर में एसी में चेक कर लिए। अब जैसे हम लोग चेक कर रहे हैं तो एसी फर्स्ट क्लास में आपको सीट है 22 तारीख में, 22 में दिख रहा है, इससे पहले नहीं दिख रहा है। तो अगर बुक करना होगा तो 22 में करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन मेरा ये है कि हम दूसरे ट्रेन को प्रेफर करेंगे। मतलब मैंने देखा कि इस ट्रेन में अगर सीट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सोचूंगा कि दूसरी ट्रेन में मैं चेक कर लेता हूं, तो फिर मैं चेक करूंगा दूसरी ट्रेन में, अगर दूसरी ट्रेन में सीट होगा तो दूसरे ट्रेन में हम लोग बुक करेंगे, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे CPR, ये छपरा एक्सप्रेस है, यहाँ पे 15 में सीट नहीं है, 22 में सीट है और सेकंड सीटिंग में 150 रुपीज है, यहाँ देखिए, ठीक है, दिख रहा है। तो आप इसको बुक करना चाहें और सीट एबिलिटी कितनी है, 65। ये देखिए इस ट्रेन में शायद ये डिपेंड करता है डेट वाइज कब कब है, ये केवल एक ही डेट में है, ट्यूसडे में, ठीक है। ये ट्यूसडे को ही केवल चलती है, छपरा से चलती है, ये ट्यूसडे को ही चलती है, ट्यूसडे को जाएगी, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को जाएगी, ठीक है। ये डिटेल्स है कहाँ कितना, ये सारा डिटेल मैंने बताया था ना लास्ट क्लास। ये आपका स्टेशन कोड है, ठीक है, और ये स्टेशन नेम है, ये रूट नंबर है, ये अराइवल टाइमिंग, डिपार्चर टाइमिंग है, हॉल्ट कितना देर ये रुक रही है और डिस्टेंस है और डे है। छपरा से चलेगी, सिवान में रुकेगी, छपरा से सिवान की दूरी है 61 किलोमीटर और कितना देर लगेगा आने में, 22 मिनट लगेगा। और फिर सिवान से चलेगी तो कहाँ रुकेगी, सिवान से चलेगी तो भटनी रुकेगी, आपको 1 घंटा छपरा से लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे भटनी फिर 1 घंटा लगभग लग जाएगा, 40 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से भटनी चलती है तो ये देवरिया रुक रही है और कौन से स्टेशन पे कितना मिनट का इसका हॉल्ट है आप इसको देख रहे हैं। यहाँ 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट, ठीक है। गोरखपुर में जाएगी तो 10 मिनट रुकेगी, ठीक है। अब इसमें का क्या और हम लोग करना है, एक सिंपली फिर से बुकिंग पे जाके देख ले, बुकिंग रिपीट कर दे। देखिए बुकिंग रिपीट करते हैं, बुकिंग, बुक नाउ। देखिए यहाँ पे कह रहा है 17, आपने सेलेक्ट किया था 17 तारीख, लेकिन आप 22 तारीख को बुक कर रहे हैं। नो इश्यू, मैं बुक कर रहा हूँ, ओके। अब ये पैसेंजर डिटेल्स डालने के बाद से रिव्यू, बुकिंग और पेमेंट्स। आपने पूछा था ना कि सर पेमेंट डिटेल दिखेगा, पहले आपको ट्रेन डिटेल दिखेगा। ये ट्रेन डिटेल्स है, ट्रेन के नेम है और यहाँ पे भटनी 2 आपको जाना है, अनीसाबाग यानी लखनऊ में ये आपका ये डिपार्चर टाइम है और ये अराइवल टाइम है। अब पैसेंजर नेम डालते हैं, ठीक है। एज यहाँ पे मेल, फीमेल, फीमेल ये सेलेक्ट कर लेंगे, मेल, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे अगर हम स्लीपर करते तो यहाँ पे अपर, लोअर, मिडिल, साइड, लोअर ये दिखाता, बट हम लोग बुक कर रहे हैं क्या, विंडो साइड सीट, ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल्स क्या है, ये डिटेल्स देखिए, यहाँ पे अगर किसी और पैसेंजर को लेना है, 6 पैसेंजर साथ में ले सकते हैं, ऐड कर देंगे, ऐड, ठीक है। ऐड करेंगे तो एक और पैसेंजर ले सकते हैं, एक और पैसेंजर का डिटेल डाल सकते हैं, फिर ऐड करेंगे एक और पैसेंजर का डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन हमको एक ही पैसेंजर को लेके चलना है तो इसको क्रॉस कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, ठीक है। अगर हमको बिलो 5 ईयर से नीचे चिल्ड्रंस को लेके चलना है तो यहाँ क्लिक टू डिटेल पे इस पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड ने टिकट बुक करा चुका है ऑलरेडी और आपको भी बुक करना है, उसने S2 में बुक कराया हुआ है, स्लीपर क्लास S2 में बुक कराया हुआ है, तो कोच नंबर उसको मिला हुआ है S2, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे
कोच नंबर डाल देंगे S2, ठीक है। और AC का कोच होता है B1, B2, B3, B4, ठीक है। तो आप B1, B2, B3, B4 जो भी होगा वो कोच नंबर डाल सकते हैं। हो गया। ये देखिए नीचे आते हैं, जब यहाँ पे कोच नंबर सेलेक्ट करेंगे तो बुकिंग इफ ओनली सीट अलोकेटेड इन द कोच, उसमें ये क्लिक कर देंगे। किसी को डाउट इसमें? समझ रहे हैं ना? किसी तरह गेटिंग, सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है। ये देखिए ट्रेवलर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो हम लोग सबको जानते हैं इंश्योरेंस क्या है, बीमा। तो ट्रेन भी फ्लाइट भी सब एक बीमा करते हैं। आपको करवाना है तो करवा ले, नहीं करवाना है तो आपको अगर बीमा लेना है तो आपको 49 पैसे लगेंगे। अगर आपने नहीं करवाया नो करते हैं, नहीं तो यस करेंगे, ठीक है। अगर आपको बीमा करवाना है नहीं करवाना है दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब डाउन करते हैं, देखिए यहां पे योर डेस्टिनेशन एड्रेस डिटेल। डेस्टिनेशन मतलब, डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ है? डेस्टिनेशन लक्ष्य, आपको कहां पहुंचना है, आपका अराइवल जहां पे होगा, आपका योर डेस्टिनेशन एड्रेस पूछा जा रहा है। डेस्टिनेशन जहां आप पहुंच रहे हैं, सपोज दैट आप लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड का घर जा रहे हैं, या आपका जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसको आप डालेंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस होगा आपका, सपोज दैट हम जा रहे हैं, अगर आपका लखनऊ है तो लखनऊ डालें, देवरिया है तो देवरिया डालें, यहाँ पे आपका विजयपुर है तो आपने विजयपुर डाल लिए, ठीक है। आपका जो भी जहाँ का भी डेस्टिनेशन एड्रेस है, आप यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसका पिन कोड डालना जरूरी है, ठीक है। पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद से टैब बटन दबाएंगे, टैब, तो आपका जो पिन कोड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा पोस्ट ऑफिस है आपका, ठीक है। ये पिन कोड डालने से आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फाइंड हो जाता है। आप पिन कोड डालेंगे तो आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फाइंड हो जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर का सवाल रहा, तो ये मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ठीक है। अब आपको पे करना है, देखिए यहाँ पर पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 15 रुपया, और यहाँ कितना लिखा है यूपीआई करेंगे तो 10 रुपया, ठीक है। तो हम लोग अगर यूपीआई करना है तो यूपीआई पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी का डिटेल हमने फिल कर दिया है, और डिटेल फिल करने के बाद से हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद से हमने काफ़ी टाइम इसमें एक्सपेंड किया, हो सकता है पेज एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये IRCTC का पेज है। इसमें आप लॉगिन करते हैं और क्या कहते हैं, अभी तो हमारा तत्काल का टाइम हो गया, अब बहुत स्लो चलेगा। कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट करेंगे, आपका टिकट आ जाएगा। यहाँ से आपको कोई यहाँ के जाने के बाद से आपका पेमेंट गेटवे आएगा। पेमेंट मतलब आप यूपीआई जैसे ही बार कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा टाइमिंग हो गया है तत्काल का टाइमिंग हो गया है, तो वेबसाइट विल बी टू स्लो, बहुत स्लो चलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा? कोई डाउट किसी को? हाँ बताइए, पूछिए। हाँ लखनऊ जाना है तो डेस्टिनेशन एड्रेस है, मालूम नहीं, आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो आपको तो मालूम होगा, उससे पूछ लेंगे ना, उससे पूछ लीजिएगा। रिलेटिव के घर जाइएगा तो उससे पूछ लीजिएगा, भाई अपना एड्रेस देना, मुझे टिकट बुक करना है। ये पहले नहीं था, ये इन कोविड में हुआ है, बस कोविड में हुआ है। ये कोविड में हुआ था, यही पास बन जा रहा था। ये टिकट पे ही आपने एड्रेस आपने डाल दिया विजयपुर गोपालगंज, तो यही आपका पास हो जा रहा था। आप पास इसी के थ्रू पास ये रह रहा था,
आपको विजयपुर तक कोई नहीं बोलेगा विजयपुर तक जाने के लिए। ये एक पास जैसे आपके फ्रेंड को जैसे दिल्ली सुने, दिल्ली में आपको जाना है। अगर दिल्ली में बहुत सारे जगह हैं, जैसे मदनगिर, खानपुर, नोएडा, बहुत सारे जगह हैं। तो आपने सेलेक्ट कर लिया मुझे जाना है नोएडा, तो आप नोएडा का पिन कोड, नोएडा में पिन कोड बहुत सारे हैं। तो जैसे गोपालगंज में भी पिन कोड डिफरेंट है ना, 15 भोरे है, जो भी ब्लॉक है जिसमें जाना है उसका पिन कोड डाल लेंगे, उस जगह पे जाएंगे, वहां तक के लिए आपका ये कोविड के ड्यूरेशन में ये आपका पास बन गया है। ये अभी तक इसी तरह है वेबसाइट पे, ठीक है। पहले ये चीज नहीं था, ठीक है। गेटिंग समझ गए जी? बोलिए, डाउट है तो बोलिए। कंप्लीट समझ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रेन टिकट में हम लोग कंफर्मेशन में आ गए, तो हम लोग फ्लाइट टिकट देख लेते हैं। हाँ, पीएनआर बताना है, पीएनआर बताना है, पीएनआर, ठीक है। सिंपल पीएनआर स्टेटस लिख दीजिए गूगल में, पीएनआर स्टेटस आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पीएनआर नंबर टिकट पे लिखा होगा, उस पीएनआर को यहाँ पे पीएनआर इंक्वायरी, ठीक है। पीएनआर इंक्वायरी आप डालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा और कैप्चा आएगा। पीएनआर नंबर आपके जो भी टिकट होगा उस पर पीएनआर नंबर दिया होगा। यहाँ पे आप पीएनआर नंबर डालेंगे। जैसे मेरे पास टिकट है, मैं उसका पीएनआर डाल के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पीएनआर, मैं एक पीएनआर मेरे पास है, आपका कैप्चा आ गया। जैसे पीएनआर पे क्लिक कर लेंगे कैप्चा आ जाएगा। ठीक है ना। अभी भी ये प्लीज वेट में ही है, पुराना डेटा ही लेकर रन कर रहा है। इसको भी लॉगिन करते हुए रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अभी फ्लाइट टिकट के बारे में भी थोड़ा जान लेना है। कितना होगा? 69
हेलो, ठीक है लेके आएंगे, ठीक। वेबसाइट स्लो होने की वजह से ये ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने प्ले कर दिया हुआ है। ये PNR का बस इतना ही प्रोसेस है। PNR नंबर दबाना है, PNR नंबर बस इंटर करना है और सबमिट करने पे कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड में जो डेटा फिल करना है वो फिल कर देना है और उसके बाद से आपका डिटेल PNR आपके टिकट पे रहेगा, आपके मैसेज आएगा। नहीं, एक्सपायर होगा तो कैसे बताएगा? PNR आपका जर्नी वाला होगा, इसीलिए ये आप जर्नी है अभी इस डेट की, जो मैंने PNR डाला हुआ है अभी, अगले मंथ में इसकी जर्नी है लास्ट। अब हम लोग को फ्लाइट में चलना है, ठीक है। इसी वेबसाइट के थ्रू दोनों काम कर सकते हैं, ट्रेन का भी और फ्लाइट का भी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन का ये डिटेल दिख रहा है, अब फ्लाइट पे क्लिक करते हैं। आपको दूसरा यूजर आईडी पासवर्ड नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, इसी यूजर आईडी इसी पासवर्ड से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। क्या पासवर्ड? पासपोर्ट की जरूरत तब है जब आप इंटरनेशनल टिकट बुक कर रहे हैं, पासपोर्ट की जरूरत तभी है। और डोमेस्टिक टिकट आप बुक करेंगे तो आपको जरूरत नहीं है। आपको चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, या तो पैन कार्ड चाहिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। ये कोई भी आपका, या तो वोटर आईडी कार्ड भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा डिटेल्स दिखने लगा फ्लाइट टिकट का। मैंने लॉगिन कर दिया। आप सेम वही IRCTC का यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे भी फ्रॉम और टू, और यहाँ पे भी रेलवे में क्या होता है, कोड, इसमें भी कोड होता है, ठीक है। इसमें भी कोड होता है क्योंकि जैसे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है स्टेशन नेम और स्टेशन कोड से, वैसे ही एयरपोर्ट को भी आइडेंटिफाई किया गया है एयरपोर्ट नेम एंड कोड से, एयरपोर्ट कोड से। सपोज दैट हम लोग को दिल्ली जाना है गोरखपुर से, ठीक है, गोरखपुर से दिल्ली जाना है तो गोरखपुर का कोड डालेंगे, या तो गोरखपुर टाइप करेंगे वहां पे आ जाएगा, ठीक है। गोरखपुर का कोड है GOP और स्टेशन कोड है GKP, स्टेशन कोड है GKP और एयरपोर्ट कोड है GOP, ठीक है। अब हम लोग को दिल्ली जाना है, दिल्ली का एयरपोर्ट कोड है DEL, ठीक है। अब कब जाना है ये देखिए, यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स आ रहा है। ये फेयर्स हैं, ये फेयर दिख रहे हैं, किस डेट में आपको जाना है। सपोज डेट मैंने कोई डेट सेलेक्ट कर लिया 30, ठीक है। अब वन वे, यहाँ पे वन वे मतलब एक बार जर्नी, केवल आना है या तो जाना है, ठीक है। और राउंड करेंगे तो आना और जाना दोनों टिकट बुक करना है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रेवलर, एक आदमी को जाना है कि दो आदमी को जाना है। अगर दो आदमी पे तो 2 कर लेंगे, 3 है तो 3 कर लेंगे, ये भी सिंगल कर लेते हैं, ठीक है। वो रिटर्न डेट अगर यहाँ पे राउंड ट्रिप करेंगे तो रिटर्न डेट भी फिल करना है कि 30 को जाना है और 2 को आना है, 4 को आना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर्च है मल्टी सिटी, मतलब अगर कोई भाया देना है, ठीक है, फ्रॉम टू वाया देना है तो मल्टी सिटी, उसमें क्लिक करते हैं। हम लोग को मल्टी सिटी नहीं करना है, ठीक है। सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे गोरखपुर टू दिल्ली की जितनी भी फ्लाइट्स होंगी वो सारी डिटेल, जैसे ट्रेन दिख रहा था ना 1 2 3, यहाँ पे गोरखपुर से
न्यू दिल्ली जाने के लिए मेरे पास 4 फ्लाइटें हैं। 4 फ्लाइटों में से फर्स्ट है स्पाइस जेट जिसका फेयर है 4135 और उसके नीचे है इंडिगो जिसकी फेयर है 4137। तो और जैसे इसमें फेयर वाइज सेलेक्ट है, जो सबसे कम फेयर है उसका सबसे ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे फेयर बढ़ते गया है वो ड्रॉप डाउन होते गया है। तो स्पाइस जेट एक जो प्लेन है हमारी उसका नंबर है 8379 और ये गोरखपुर में इसका डिपार्चर टाइम क्या है 11:30 11:30 और वहां पहुंच कितना देर में रही है। यहां पे भी जैसे ट्रेन नेम दिया था, ट्रेन नेम, डिपार्चर, अराइवल, ठीक है, ड्यूरेशन, यहां पे भी दिया हुआ है एयरलाइंस नेम, डिपार्चर और अराइवल और ड्यूरेशन 1 घंटा 35 मिनट और फेयर, फेयर मीन्स किराया, ठीक है। यहां पे प्राइस डिटेल दिखा रहा है कैसे कैसे लिया जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हमको बुक करना होगा तो क्या करेंगे, बुकिंग पे चलेंगे। प्राइस डिटेल दिखिया, ये 4135 रेगुलर फेयर है। डू यू वांट टू यूज जीएसटी नंबर दिस बुकिंग? नो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप नो कर देंगे, आपके पास है यस कर देंगे। आप आईटीसी ले सकते हैं। जीएसटी अगर आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। आईटीसी मतलब अगर उसमें 200 रुपया 300 रुपया आपने जीएसटी दिया तो उसको आप फिर सेल में आप उसको दिखा सकते हैं। आईटीसी उसमें जो जीएसटी जमा किए वो आईटीसी आप रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लाइट डिटेल दिख रहा है आपको गोरखपुर टू दिल्ली जाने के लिए, ठीक है। और ये टाइमिंग दिख रहा है, ठीक है। गोरखपुर किस एयरपोर्ट से जाना है, गोरखपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और दिल्ली में कितने टर्मिनल पे उतरना है, दिल्ली इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 पे आप उतरेंगे। और आपको सीट सेलेक्ट करना है, ऑप्शनल है, सीट सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी ऑप्शनल है, ट्रिप ऑप्शनल है, तो इसमें कुछ आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ऐड पैसेंजर इंफॉर्मेशन में चलना है, ठीक है। ऐड पैसेंजर इंफॉर्मेशन, पैसेंजर जो होंगे उनका इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ टाइटल मिस्टर, यहाँ पे राम कुमार, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप इनका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। अब सही है ना। एज कम हो जाने से फिर दिक्कत होता, फिर एक को पैसेंजर मांगता। यहाँ ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल दिया गया। सपोज मैंने ईमेल आईडी डालना है abcd@gmail.com और मोबाइल नंबर 1234567890, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डालना है, विजयपुर डाल दिए, जो भी एड्रेस होगा। पैसेंजर नेम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे भी उसका राम कुमार होगा। इनका ईमेल एड्रेस abcd, कुछ भी चलेगा, अभी तो हम लोग बुक कर रही हैं, बस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लिए, स्टेट, ठीक है। सिटी गोपालगंज सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर, ठीक है। लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, नहीं है तो आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अब कंटिन्यू। मोबाइल नंबर इनवैलिड है और 0 के वजह से इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। ये हमारे डिटेल्स हैं, देख लिए कैसा डिटेल मैंने फिल किया। अब यहाँ पे एग्री, मुझे एग्री है, मैं पे करना है, तो
कंटिन्यू टू पेमेंट। अब वहां पे भी यूपीआई या जो भी आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। बस इसके बाद से यहाँ पे टिकट आ जाने का। ठीक है, हाँ बोलिए क्वेश्चंस। इंटरनेशनल करना हो तो आप इंटरनेशनल खासकर आप लोग ना करें तो ही बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। वैलेट, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। जैसे इंटरनेशनल में अगर डायरेक्ट कोई फ्लाइट है तो उसका करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बाय मिस्टेक आइडिया नहीं है तो पासपोर्ट नंबर वैलिडेशन या किसी तरह का कोई भी मिस्टेक होता है तो वो आपके जो इंटरनेशनल पैसेंजर हैं उनको क्या होगा, जाने में दिक्कत होगा। वीजा, पासपोर्ट, क्योंकि उसमें वीजा एबिलिटी, पासपोर्ट सब कुछ देखा जाता है और एक ट्रेवल एजेंट करता है तो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप इंटरनेशनल टिकट ना बुक करें, डोमेस्टिक ही बुक करें। डोमेस्टिक बुक करते करते उसमें आपको पासपोर्ट नंबर मांगेगा, पासपोर्ट इशू मांगेगा, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, पासपोर्ट इशू डेट मांगेगा, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट मांगेगा। ठीक है, ये सारे डिटेल डालने होंगे। अगर बाय मिस्टेक एक भी डिटेल रॉन्ग पड़ता है, उस पैसेंजर का डेट ऑफ बर्थ, उस पैसेंजर का नेम, उस पैसेंजर का डेट ऑफ जर्नी, इस पैसेंजर का डेट, पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, ये सारे में कहीं भी फॉल्ट होता है तो उस पैसेंजर को इंटरनेशनल फ्लाइट टेक करने में इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो मे भी वो नहीं भी जा सकता है। हाँ, वैसे ही दुबई का कोड डालना है। दुबई का अगर आपको कोड पता नहीं है तो आप गूगल में जाके सर्च कर लेंगे दुबई एयरपोर्ट का। इंडिया नहीं डालना है, दिल्ली डालना है, मुंबई डालना है, गोरखपुर डालना है, गोवा डालना है, बैंगलोर डालना है, लखनऊ डालना है। इंडिया कैसे डालेंगे? दुबई में भी दुबई एयरपोर्ट सर्च करेंगे तो दुबई में जो भी एयरपोर्ट होंगे उसका लिस्ट आएगा। DXB, दुबई एक जगह ही है, ठीक है, तो वो उस जगह का एयरपोर्ट होगा तो वहाँ का एयरपोर्ट डाल देंगे। जैसे आप पटना कोई कहे तो पटना का एयरपोर्ट है, दिल्ली तो दिल्ली एयरपोर्ट है। अब गोपालगंज में भी एयरपोर्ट है लेकिन वो चलता नहीं है, बनाया गया था एयरपोर्ट, है भी। हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी के लिए, फर्स्ट राष्ट्रपति जी जो थे हमारे, उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे बस पेमेंट कर देना है, आपका टिकट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई इशू? पेमेंट कीजिए, भीम UPI पेमेंट, ठीक है, पेटीएम, किस जैसे भी करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।